Ramsjo Iron Works. The Ramsjo Iron Works, which are now closed down, means अभी वो closed down हो चुका था. ठीक है, मतलब अभी इतना work नहीं कर रहा था Ramsjo Iron Work. Were not so long ago a large plant, Ramsjo Iron Work, which are now closed down. वो क्या था, लॉन्ग पीरियड पहले एक बहुत बड़ा प्लांट था विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फोर्ज. उसमें स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे मेटल्स मेल्ट होती हैं. ठीक है, रोलिंग मिल्स हैं वहां पे. फोर्ज, फॉर्ज का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा, जैसे आप ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री टाइप में होना, जिसमें कि या मिल टाइप में होना, जहाँ पर जो है क्या आप ये कहेंगे कि यहाँ पे स्मेल्टिंग का वर्क किया जाता है. So in the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down in the canal. तो कहते कि इसमें ना दो टाइप में जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल आता था. एक तो समर्स में बताया हुआ है, एक विंटर्स में बताया हुआ है. ठीक है ना. तो समर टाइमिंग्स में यहाँ पे इनका रॉ मटेरियल यानी कि कोल वगैरह कैसे आता था, वो बार्जिज एंड स्काउज से आता था. अभी बार्जिज एंड स्काउज क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चे बोट्स. ठीक है ना, ये क्या होती हैं, बोट्स, यानी कि बोट्स के थ्रू आता था, शिप्स के थ्रू आप ये कह सकते हैं आता था. स्लिड डाउन द कैनल, ये पहले एक कैनल में स्लाइड होके आती एंड विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, और फिर ये कैनल से कहाँ जाते, लार्ज इनलैंड लेक पर आ जाते. तो ये समर्स का है. एंड विंटर्स में क्या होता, इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट. और उसने कहा कि विंटर टाइमिंग्स में जो भी मटेरियल आ रहा है सारा बाय रोड आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो रोड्स नियर द मिल है वो ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स. और ये जो कोल डस्ट थी, ये सिफ्टेड डाउन, धीरे 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 जो है ना सिफ्ट होना, निकल कर आना. तो ये पूरी की पूरी आप ही कहेंगे चारकोल क्रेट्स जो थी उसमें से डस्ट निकल कर रोड्स पर आ जाता. पूरी रोड्स जो थी वो किससे फुल होती, वो यहाँ पर कोल डस्ट से फुल होती. ठीक है, तो चल रहा है. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब आप लिखेंगे 4 लाइन्स का एक सेंटेंस है ना. तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स. अब डार्क इवनिंग्स लॉन्ग, जैसे कि अभी विंटर्स हैं तो आप लोगों को पता है कि अप्रोक्स 5:30 के आसपास बाहर बहुत ज्यादा डार्क अंधेरा हो जाता है ना. एंड मॉर्निंग 7 o'clock तक जो है आपको क्या लगता है कि यस बहुत अभी मतलब दिन ही नहीं निकला, राइट. तो यहाँ पर इवनिंग्स इसलिए जो है ना ठंड में बहुत ज्यादा क्या लगती है, लॉन्ग लगती है, तो इसलिए ये उसका क्वालिटी बताया गया है. तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, आप देखो कि क्रिसमस से जस्ट एक दिन पहले यानी कि 25 दिसंबर से पहले, यानी कि 24 दिसंबर वाले डे की बात चल रही है. तो यहाँ पर इसने क्या कहा बच्चा, इसने कहा कि जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज. यहाँ पर मास्टर स्मिथ है एंड हिज हेल्पर, और उसका हेल्पर जो है ये कहाँ बैठे हैं, ये दोनों जो हैं यहाँ पर फर्नेस के नजदीक बैठे हैं. फर्नेस आप लोगों को पता है कि किसको बोलते हैं, फर्नेस मतलब होता है कि जहां पर जो स्मेल्टिंग का वर्क चल रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है ना. एंड वेटिंग फॉर द पिग आयरन, मतलब ये पिग आयरन मेल्ट होने के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पिग आयरन को वहां पर मेल्ट करने के लिए चढ़ा रखा था. विच हैड बीन पुट इन द फायर, आगे आप लोगों को दे रखा है टू बी रेडी टू पुट इन द एनविल. एनविल का मतलब होता है कि शेप देने के लिए जो मोल्डर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं एनविल. ठीक है ना. तो पुट ऑन द एनविल, उन्होंने यहाँ पर जो है एनविल पर पिग आयरन को जो है मेल्ट होने के लिए रखा हुआ था. और यहाँ पर मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ, स्मिथ मतलब कौन है, आयरन स्मिथ यहाँ पे जो बैठा हुआ है, और उसका हेल्पर, ये 2 पर्सन हैं. ये दोनों पर्सन जो हैं कहां पर जॉब कर रहे हैं, ये आयरन, रामजो आयरन जो मिल है उस पर ये दोनों पर्सन जो हैं वर्क कर रहे हैं. तो ये दोनों बैठे हुए थे. एंड एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप,
और उनमें से थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से एक उठता, स्टिर द ग्लोइंग मास, स्टिर होते हैं मूव करना, ये क्या करते, मूव द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। ये उस ग्लोइंग मास को, ग्लोइंग मास किसको बोले बच्चे, ग्लोइंग मतलब क्या होता है, शाइन करते हुए मास को, मतलब ये ग्लोइंग मास क्या है, यहाँ पे जो मोल्टन मेटल्स हैं, यानी कि जब मेटल्स को ये क्या करने की कोशिश कर रही है, मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब मेटल्स को बहुत जबरदस्त हीट प्रोवाइड की जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या हो गई है, बिल्कुल ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है। तो ये उसको मूव करने के लिए उठते विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स, ये कुछ मोमेंट्स के बाद वापस आते हैं, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन होता है पसीना, पसीने से ये क्या होते, मतलब फुल ऑफ, मतलब ड्रिपिंग, पसीने से भीगते हुए, दो एज वाज द कस्टम, जैसे कि इनका कस्टम था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे ही जो है मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर है यहाँ पे, तो आप मास्टर स्मिथ वर्ड यूज कर सकते हैं, ही क्योंकि एक की बात की गई है ना, तो ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, तो उसने क्या पहना हुआ था, यहाँ पर मास्टर स्मिथ ने यहाँ पर जो है एक शर्ट पहना हुआ था और साथ में वुडन शूज पहने हुए थे। तो यहाँ पर जो है ये दो पर्सन बैठे हैं, ये दो पर्सन जो है कहाँ पर बैठे हैं, ये दो पर्सन जो है आप ये कह सकते हैं कि मिल्क के अंदर हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये अपना जो इनका वर्क है मेटल्स को मेल्ट करने का, ये उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, और कहते हैं कि इस ड्यूरेशन में, जो ये टाइमिंग्स में, यहाँ पे ये रेड ट्रैप सेलर जो यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ का पूरा एटमोसफियर, पहले रामजो आयरन मिल के बारे में बताया, फिर वो यहाँ पे पर्सन्स क्या कर रहे हैं, फिर वहां पर साउंड्स कौन कौन सी सुनाई दे रही हैं, तो ये साउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो साउंड्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी साउंड्स सुनाई दे रही हैं, तो ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, फोर्ज में बहुत सारी साउंड सुनाई दे रही हैं। द बिग बिलोज ग्रॉन्ड, बिलोज क्या होता है, जिससे कि आग को एयर प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं फूकनी, है ना। तो जो चूल्हा वगैरह जलाते हैं या आग वगैरह जलाते हैं ना, तो उसमें उसको कई बार जो है आग नहीं जलती है, तो जलाने के लिए उसको एयर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो माउथ से उसको क्या करते हैं, पाइप सा होता है लॉन्ग, उससे वो एयर प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर बिग बिलोज ग्रोन, अब माउथ से कैसे करेंगे, तो बट उस कोई मशीनरी होगी, तो वहां से जो है बेलोज, जो बड़े बड़े बेलोज थे, वहां पर ग्रोनिंग साउंड आ रही थी, यानी कि उनकी फूकनियों की आवाज आ रही थी, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और बर्निंग कोल जो वहां पे था उसकी क्रैक साउंड भी आ रही थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, यहाँ पे जो फायर बॉय था, शोवल्ड, शोवल्ड होता है जैसे कि एक लॉन्ग सा, आप ये कहेंगे कि जैसे डस्ट पैन टाइप में होता है ना, इस टाइप में एक शॉवल बना होता है, जिससे कि क्या करते हैं, पैन टाइप में होना, जिससे कि वो कोल्स को उठाते हैं, तो चारकोल को उठाता इनटू द माव ऑफ फर्नेस, और वो फर्नेस के माव में डालता, माव का मतलब जहां पे कोयला डाला जाता है, जहां पर कोयला जो है फर्नेस के अंदर डाला जाता है, तो उस प्लेस को माव कहते हैं। तो वहां पर वो माव में क्या डालता, चारकोल डालता, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत ज्यादा साउंड के साथ, एंड आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल की साउंड सुनाई दे रही थी, शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और यहाँ पर जो है शार्प नॉर्थ, तेजी से जो नॉर्थ विंड, जो तेजी से आप ये कहेंगे कि जो नॉर्थ विंड है, उस हवा के चलने की आवाज, वो हवा विप्ड जो कि टकरा रही थी रेन, रेन के साथ, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक जिसको बोलते हैं ईंटों वाली टाइल्ड रूफ, यानी कि ईंटों वाली टाइल्ड रूफ के ऊपर बारिश हो रही थी, और बारिश से हवा जो है टकरा रही थी, तो उसकी आवाज आ रही थी। तो बात चल रही है साउंड्स की वजह, तो साउंड्स में यहाँ पर किस चीज की साउंड सुन रही है, यहाँ पर जो है इसने कहा सबसे पहले बिग ब्लोज की साउंड सुन रही है, बिग ब्लोज ग्रॉनिंग, फिर आपने कहना है कि बर्निंग कोल क्रैकिंग की साउंड आ रही है, फिर आप ये कहेंगे कि जो बॉय क्या कर रहा है, चारकोल को उठा रहा है इन द माउथ ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो वो शॉवल से जब आप ये कहेंगे ना कि चारकोल को उठा रहे हैं, तो क्लैटरिंग साउंड आ रही है, नंबर 3, नंबर 4 यू विल से बाहर जो है वाटरफॉल जो है उसकी साउंड आ रही है, एंड नंबर 5 आप ये कहेंगे कि विंड जो कि शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, तो उसकी आवाज जो है ये सुनाई दे रही है। तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जो है कि किसके रिलेटेड आ जाता है, या है। आगे इसने कहा है कि इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस। अगर हम बात करेंगे तो बच्चे 24 दिसंबर को यहाँ पे ये पर्सन जो है एंटर हुआ है, बिफोर द डे ऑफ क्रिसमस, राइट। तो यहाँ पर इसने कहा कि इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, यहाँ पर अभी ऊपर वाले पैरा में आपने क्या पढ़ा, इतना ज्यादा साउंड है, इतना ज्यादा शोर है ना, तो शायद
इस शोर की वजह से दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज। शायद से ब्लैक स्मिथ नोटिस नहीं कर पाया था कि एक मैन ने गेट को ओपन किया एंड एंटर्ड द फोर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। जब तक कि वो फर्नेस के पास आकर नहीं खड़ा हो गया मैन, तब तक उसने नोटिस नहीं किया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वागाबोंड्स। वागाबोंड्स कौन होते हैं? जो एमलेसली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो यहां पर इसने कहा कि श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वागाबोंड्स। जो बेचारे वागाबोंड्स होते हैं उनके लिए कुछ अनयूजुअल थिंग नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ट बाय द ग्लो ऑफ नाइट which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves। पहले मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये क्या कहा इसने। फिर अगेन आप इस चैप्टर की मेन क्वालिटी क्या देखोगे, लॉन्ग सेंटेंसेस बहुत ज्यादा है। तो इसने कहा श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल। कह रहे कि ये अनयूजुअल मतलब कुछ खास नहीं था, मतलब दैट नथिंग अनयूजुअल, मतलब नथिंग भी हो गया और अन भी हो गया, मतलब यूजुअल यानी कि कॉमन। यानी कि इसने कहा कि ये बहुत कॉमन बात थी पुअर वागाबोंड्स के लिए विदाउट एनी बेटर शेल्टर, कि जब उनको कोई भी बेटर शेल्टर नहीं मिलता फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, तो वो कहाँ आ जाते? फोर्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाते। फोर्ज का मतलब क्या बताया आपको? मिल्स बताया है ना। तो इस मिल की ओर अट्रैक्ट हो जाते। और मिल की ओर कैसे अट्रैक्ट होते हैं? जैसे रैट ट्रैप सेलर साउंड से हुआ था, बट यहाँ पर इसने कहा कि बाय द ग्लो ऑफ लाइट, या वहां पे आसपास लाइट से भी वो अट्रैक्ट हो जाते थे, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। अब सूटी का मतलब क्या होता है और पेन्स का मतलब क्या होता है? सूटी का मतलब ब्लैक, क्योंकि ये फोर्ज है और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा यू विल से की हीट है, यहाँ पर जो है मेटल्स जो है मेल्ट हो रही है, कोयला जल रहा है, तो इसलिए सारा का सारा क्या है? ब्लैक ही ब्लैक है। और पेन्स का मतलब क्या होता है? पेन्स जैसे विंडो पेन्स होती हैं, है ना, तो विंडो पेन्स आप ये कहोगे कि विंडो की पेन्स यानी कि जो गैप्स है वो सारे ब्लैक है। तो उन सूटी पेन्स में से जो यहाँ पर ग्लो ऑफ लाइट निकल कर आती थी, तो डेफिनेटली उसमें जो वागाबॉन्ड्स होते थे, जो इधर उधर जो घूमने वाले लोग होते थे, तो उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये बहुत कॉमन बात थी। एंड दे कम इन। अब इतना 25 दिसंबर हमारे यहाँ इतना ज्यादा आप ये कहेंगे कि जिसको वो इतनी मतलब विंटर्स एंड दिसंबर एंड जनवरी के अंदर, तो बट ओवरस आप ये कहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ठंड होती है उस टाइम में ना। तो यहाँ पे इसने कहा कि ये लोग जो है क्या आ जाते थे, अपने आप को वार्म देने के लिए इस मिल के अंदर एंटर कर जाते इन फ्रंट ऑफ द फायर। और कहां पर वार्म कर अपने आप को देने के लिए आते? फायर के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली। तो ब्लैक स्मिथ्स जो थे ना ये दोनों, यानी कि एक तो मेन जो इनका हेड है एंड सेकंड वन यू विल से कि इसका जो हेल्पर है, ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली। ये लोग कैजुअली क्या करते? नजर डालते। ठीक है। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होते हैं? जो विदाउट एनी परमिशन एंटर कर गया। तो ये जो है कैजुअली और इनडिफरेंटली क्या करते? ये जो है आ जाते। कहाँ पे आ जाते? ये ब्लैक स्मिथ्स जो थे ये यहाँ पर इस फोर्ज के अंदर आ जाते। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप अनयूजुअली यूजुअली डिड। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप। तो यहां पर जो है ना, आप ये कहेंगे ही कौन है? रैट ट्रैप सेलर। लुक्ड द वे, वो वही दिखाई देता। पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, जैसे वागाबॉन्ड जो है अक्सर दिखाई देते थे। with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। एक इनकी लॉन्ग बियर्ड होती, डर्टी, रैग्ड, फटे पुराने कपड़े पहने होते, विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स। इनके पास बंच ऑफ रैट ट्रैप्स भी होते हैं, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, मतलब ये रैट ट्रैप्स, ये इसकी रैट ट्रैप की बात चल रही है, रैट ट्रैप सेलर की। तो उसके पास क्या था? मतलब बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर लटका हुआ था। ठीक है ना। तो ये रैट ट्रैप सेलर जो है इसने कहा, क्या कहा कि इसका अपीयरेंस भी वैसा ही था जैसे कि दूसरे वागाबॉन्ड्स का होता। लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। यहाँ पर उसकी चेस्ट पर रैट ट्रैप्स जो है वो लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उसने कहा कि यहाँ पर क्या उसको स्टे करने की परमिशन मिल सकती है। एंड मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड अ नॉटी कंसेंट। यहाँ पर जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने एक हॉटी कंसेंट, मैंने नॉटी वर्ड यूज किया, हॉटी, हॉटी कंसेंट। हॉटी का मतलब क्या होता है? हॉटी का मतलब होता है कि जानबूझकर कोई वर्क करना,
मतलब यस यू नो, बट आपको पता है कि भी कंसेंट नहीं भी देना चाहते, लाइक आपको पता है कि यस कि मतलब मुझे नहीं करना चाहिए ये वर्क, बट स्टिल यू आर डूइंग, तो यहाँ पे उसको नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ना, विदाउट ऑनरिंग हिम, यानी कि उसको बिना किसी रिस्पेक्ट के, विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि उसको एक वर्ड भी नहीं बोला, तो उसने उसको कंसेंट दे दिया, उसने उसको वहां पर रुकने की परमिशन दे दी। किसने दे दी? मास्टर ब्लैक्स में। तो उसने को देखा भी नहीं रैट ट्रैप सेलर को, ठीक है ना। द ट्रैम्प, ट्रैम्प किसको बोला है? अगेन आप ये कहेंगे कि वागाबोंड। आप ट्रैम्प किसको कहेंगे? रैट ट्रैप सेलर को। अब एक साथ इसके बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। गेस्ट वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, रैट ट्रैप सेलर वर्ड यूज किया गया है, वागाबोंड यूज किया गया है, ट्रैम्प वर्ड यूज किया गया है। तो ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, यहाँ पर उसने भी कुछ नहीं कहा इधर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, यहाँ पर वो बात करने के लिए नहीं आया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि वो यहाँ पे कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया होता, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो यहाँ पर क्या करने आया था? अपने आप को वार्मथ देने के लिए, सोने के लिए आया हुआ था। इन दोज डेज द रामजू आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और उन दिनों में जो रामजू आयरन मिल थी ना, उसके मतलब जो ऑनर था, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑनर था। प्रोमिनेंट किसको बोलते हैं? फेमस, रेप्यूटेड पर्सनालिटी था, ठीक है ना। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका मेन एम क्या था? टू शिप आउट गुड आयरन, अच्छे से अच्छा आयरन जो है मार्केट में शिप आउट करना, सेल करना। he watched both night and day to see that the work was done as well as possible। वो क्या करता? दोनों, नाइट एंड डे, यानी कि दिन और रात जो है उसका मेन जॉब क्या था? वो यही देखने आता कि उसका वर्क जो है प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, वेरी मोमेंट, विच मोमेंट? आप ये कहेंगे कि जिस टाइम रैट ट्रैप सेलर ने एंटर किया है फोर्ज में, ठीक है ना, एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज। वो फोर्ज में आया ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। ये तो सिर्फ 90 राउंड्स इंस्पेक्शन के जा रहा था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin। अब एक और नया नाम मिल गया रेड ट्रैप सेलर को, ragamuffin। इसने कहा कि naturally the first thing he saw, उसने जैसे ही वो फोर्ज में आया, कौन आया यहाँ पे? ऑनर, जो आयरन मास्टर है, ठीक है ना। एक है बच्चे यहाँ पे स्मिथ, ध्यान रखना, स्मिथ की बात चल रही है, स्मिथ एंड हेल्पर है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑनर है उसको क्या बोला गया है? आयरन मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर रैगामफिन है, तो नेचुरली जैसे ही आयरन मास्टर अपनी मिल में आया, ही सॉ was the tall ragamuffin। उसने उस टॉल रगामफिन को देखा, who had eased his way to so close to the furnace, जो फर्नेस के नजदीक इतना ज्यादा आ चुका था, that steam rose from his wet rags, की स्टीम्स उसके वेट रैग्स से निकल रही थी, यानी कि जो बारिश की वजह से वो भीगा हुआ था, उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसमें से स्टीम निकल रहा था। वो इतना नजदीक, आप ये कहेंगे कि फायर के आ चुका था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। यहाँ पे ब्लैक स्मिथ्स का एग्जाम्पल यहाँ पे आयरन मास्टर ने फॉलो नहीं किया, मीन्स ही डिड समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो स्मिथ्स हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट भी नहीं थी, रिस्पेक्ट भी नहीं दी थी, एक सिंगल वर्ड भी यूज नहीं किया था। अब यहाँ पे आयरन मास्टर क्या करेगा? लेट्स सी। इसने कहा द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। शायद से उन्होंने डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को देखने के लिए शायद से ही अपने आप को बॉदर किया होगा। डाइन टू मीन्स बॉदर, परेशान करना। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके नजदीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे उसने उसको बड़े केयरफुली देखा, मालिक ने, जो वहां पे मालिक है आयरन मास्टर, उसने यहाँ पर उसको बहुत केयरफुली देखा। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, जो उसका स्लाउच हैट था, टोर ऑफ, हटाना, उसने उसको हटाया टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके फेस को बेटर तरीके से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलफ। वो कह रहे कि अरे निल्स ओलफ यू, यानी कि यहां पर आयरन मास्टर को लगा कि ये रेड ट्रैप सेलर कौन है? निल्स ओलफ है, यानी कि उसका एक्वेंटेंस है, यानी कि उसकी जान पहचान का है। He said, "How you do look? तुम कैसे दिखाई दे रहे हो?" The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ram's show। यहाँ पर मैन जो रेड ट्रैप्स के साथ है ना, उसने कभी भी
रामजो में आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, उसको तो पता भी नहीं था कि उसका नेम क्या था. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन ये अब इट अकर्ड टू हिम, उसको ये आइडिया आया कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, अगर ये फाइन जेंटलमैन कौन है यहाँ पे, आयरन मास्टर, थॉट दैट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो उसकी जान पहचान का है. एक्वेंटेंस मतलब जिसको हम सिंपल, जिसे हम जानते हैं, है ना, मतलब हमारे कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस हाय हेलो होती है, तो उसको बोलते हैं एक्वेंटेंस. तो उसको ये लगा कि शायद से मतलब ये फाइन जेंटलमैन ये सोच रहा था कि ये पर्सन, यानी कि ये रैगामफिन यानी कि रैट ट्रैप सेलर जो है वो उसका जान पहचान का था, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, तो शायद से उसको कपल ऑफ क्रॉनर मतलब कुछ क्रॉनर दे देता. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. और उसने कहा इसलिए वो उसको बिल्कुल भी अनडिसीव नहीं करना चाह रहा था. नॉट एंड अन मीन्स ही वांटेड टू डिसीव हिम, मतलब अगर आप इसका मीनिंग देखें तो वो सिर्फ उसको डिसीव करना चाहता था. डिसीव का मतलब होता है बिट्रे करना, डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, मतलब वो उसको धोखा देना चाहता था. तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में आपको क्या लगा कि यहाँ पर जैसे ही उसने उसको बोला कि निल्स ओलफ, तो रैट ट्रैप सेलर जो है यहाँ पे वो हमें ग्रीडी नेचर का दिखाई दे रहा है ना. ग्रीडी क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब उसने कहा निल्स ओलफ, तो उसने एक बार भी, रैट ट्रैप सेलर ने एक बार भी आयरन मास्टर को ये नहीं कहा कि ही डिड नॉट नो हिम, ही इज नॉट द निल्स ओलफ. वो तो उसको लगा कि इफ ही थॉट दैट ही वाज हिज ओल्ड acquaintance he might perhaps throw him a couple of corners, उसको लग रहा था कि शायद कुछ मनी मिल जाएगी. Therefore he did not want to undeceive him at all. So you will say कि he wanted to deceive him, इसलिए वो उसको क्या करना चाह रहा था, बिट्रे करना चाह रहा था, वो उसको धोखा देना चाह रहा था, वो कुछ मनी उससे लेना. यस, इसने कहा अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, वो उसको जो है बिट्रे करना चाह रहा था. एंड ही सेड यस, हु सेड, रैट ट्रैप सेलर. यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर क्या बोलता है, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत ही, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल मी मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी मींस थिंग्स आर नॉट in favor with me, things are not favored to me, right? He said, you should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master बोला कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. रेजिमेंट किसको बोलते हैं बेटा, रेजिमेंट होते हैं ए पीस ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी के कुछ लोग जो होते हैं ना, जब फाइट करने के लिए जाते हैं, तो वॉर के लिए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिमेंट, ठीक है ना. तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. इट मीन्स कि आयरन मास्टर जो है वो पहले आर्मी में था और उसको लगा कि ये पर्सन जो रैट ट्रैप सेलर है ये कहीं ना कहीं उसके साथ आर्मी में ही था. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. अभी आयरन मास्टर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी तुम्हारी, तुम्हें वहां से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस, अगर मैं उस टाइम में सर्विस में होता तो इट वुड नेवर हैपेंड, ये कभी भी नहीं हुआ होता. वेल, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, कह रहे कि तुम मेरे साथ घर आ रहे हो, to go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. अब इसने कहा, राइटर कह रहे हैं कि टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर मतलब कौन है यहाँ पे, जो आयरन मास्टर है, मैनर के हाउस में जाना, and be received by the owner like an old regimental comrade. और ओनर का उसको अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड कौन होते हैं, कलीग्स होते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर उसको ये मानना कि वो उसका पुराना साथी है. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, लेकिन यहाँ पर उसको ट्रैम्प को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ट्रैम्प कौन हो गया, ट्रैम्प यहाँ पे आप ये कहेंगे रैट ट्रैप सेलर को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, उसको लगा कि मैं तो फंसने वाला हूँ, है ना. अब यहाँ पे उसको रियलाइज भी हो रहा है कि वो फंसने वाला है. He said, no, I couldn't think of it. वो मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था. He said, looking quite alarmed. वो बिल्कुल alarmed हो चुका था. He thought of the third 30 kroners. वो किसके बारे में सोच रहा था, 30 kroners के बारे में उसने सोचा. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den.
वो 30 क्रोनर्स पहले तो मैं बात करूँगी 30 क्रोनर्स की, तो 30 क्रोनर्स कौन से हैं? जो वो चुरा कर लेकर आया हुआ है और कहाँ से चुराया है उसने? क्राफ्टर के हाउस से, ठीक है ना? तो ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर्स। अब वो अपने 30 क्रोनर्स के बारे में सोच रहा है। फिर वो कह रहे टू गो अप टू द मैनर्स हाउस, मैनर के आयरन मास्टर के घर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली, अपने आप को जानबूझकर फेंकना, फेंकना इनटू द लॉयंस डेन। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अपने आप को जानबूझकर लॉयंस डेन में फेंक रहा हूँ। ही ओनली वांटेड अ चांस। वो तो सिर्फ एक चांस चाहता था टू स्लीप हियर इन द फोर्ट एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। वो तो यहाँ पर फोर्ट में आना चाहता था, स्नीक अवे सीक्रेटली। स्नीक का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली, यू विल से स्लिपिंग फॉर्म में निकल जाना, ठीक है ना? स्लिप हो जाना, सीक्रेटली चले जाना, साइलेंटली आप वर्ड यूज करेंगे कि सीक्रेटली एंड साइलेंटली चले जाना। तो ही वांटेड टू जस्ट स्नीक अवे, वो सीक्रेटली साइलेंटली चले जाना चाह रहा था एज इनकॉन्स्पिशियसली। कॉन्स्पिशियस मतलब होता है कि मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बताना, और इनकॉन्स्पिशियसली मतलब किसी को भी नहीं बताना। वो ऐसे जा रहा था कि चुपचाप वो इनकॉन्स्पिशियसली वहां से सीक्रेटली साइलेंटली वो चला जाना चाह रहा था। कहाँ से? फोर्ट से। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Iron Master को लगा कि he felt embarrassed, उसको embarrassed फील हो रहा था। आयरन मास्टर ने सोचा कि रैट ट्रैप सेलर जो यहाँ पे है उसको क्या फील हो रहा था? एम्बेरस फील हो रहा था। एम्बेरस मतलब अशेम्ड, शर्म आना। उसको शर्म आ रही थी बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे थे। So he said, please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. सो आयरन मास्टर क्या कहते हैं? प्लीज डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास बहुत अच्छा होम है, दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, कि तुम अपने आप को वहां मतलब फिट नहीं हो सकते। तो इससे हमें आयरन मास्टर का कैसा बिहेवियर पता चल रहा है कि वो क्या है? वो काइंड हार्टेड है, वो शो ऑफ नेचर का नहीं है। उसको बिल्कुल भी अपनी जैसे कि रिचनेस पे, अपनी वेल्थ पे, बिल्कुल भी अपनी मनी पे प्राउड नहीं है। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ कौन है? उसकी वाइफ है। उसने कहा कि एलिजाबेथ इज डेड, मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि तुमने सुना ही होगा। एंड माई बॉयज आर अब्रोड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर। तो उसको बोल रहा है कि मेरी बड़ी डॉटर के अलावा घर पर कोई भी नहीं है, एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा घर पर और कोई भी नहीं है, ठीक है ना? मेरे सन्स कहाँ है? अब्रॉड में। एलिजाबेथ जो वाइफ है मेरी मर चुकी है, ठीक है, और ओल्डेस्ट डॉटर और मैं ही है सिर्फ वहां पे। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट इज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और कह रहे कि वी ओवर जस्ट सेइंग, हम ये बात कर भी रहे थे आपस में। कौन बात कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि मेरी डॉटर और मैं बात कर रहे थे कि इट वाज टू बैड, कि बहुत बुरा है कि वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई कंपनी नहीं है। एंड नाउ कम अलोंग विद मी, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तुम मेरे साथ आ रहे हो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और जो हमारा क्रिसमस फूड है ना, उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिनिश करने में तुम हमारी हेल्प करने वाले हो। तो यहाँ पर देखो बच्चा, उसने क्या बोला? इसने बोला वी डिड नॉट हैव कंपनी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बात की गई है लोनलीनेस की। इसका ना कहीं थीम लोनलीनेस भी बन जाता है। रैट ट्रैप सेलर कौन है? अलोन है, ठीक है। फिर वो कहाँ पहुंचा? क्रॉफ्टर के यहाँ। क्रॉफ्टर क्या है बच्चे? अलोन है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ये किसके यहाँ पहुंच रहा है? आयरन मास्टर जो है उसकी बात चल रही है। आयरन मास्टर और उसकी डॉटर भी आपस में क्या बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आप ये कहोगे कि लोनलीनेस भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर हर पर्सन, हर कैरेक्टर के अंदर साथ में हमें दिखाई दे रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप तीनों पॉइंट्स इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। And but the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेंजर कौन है? रेड ट्रैप सेलर। वो सिर्फ नो 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 कही जा रहा है, और आयरन मास्टर को क्या लग रहा है? बस अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया, अब ये यहाँ पे नहीं आने वाला है। यानी कि आयरन मास्टर को लग रहा था कि उसको वहां से अब चले जाना चाहिए।